सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 16.1 का प्रश्न संख्या 6 से शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 6 में है रिक्त स्थानों को भरिए। खाली स्थान को भरना कह रहा है। एक वृत्त में डैश सममित रेखाएं होती है। वृत्त में कितनी रेखाएं हो सकती है सममित? तो ये अनगिनत होगा, जितना चाहिए उतना हम लोग रेखा इसमें खींच सकते हैं। इसमें होगा अनंत अनंत। दूसरा है एक अर्धवृत्त में डैश सममिति रेखाएं होती है। अर्धवृत्त में सिर्फ एक सममिति रेखा होती है, इसमें लिखेंगे एक। उसके बाद 3 नंबर में है एक वर्ग में खाली स्थान सममिति रेखाएं होती है। वृत्त का हम लोग पढ़े थे, कितना होगा वृत्त में? वृत्त कहते हैं वर्ग में 1 2 3 4, यहाँ लिखेंगे 4। एक समद्विबाहु त्रिभुज में सममित रेखाएं होती है। कितना सममिति रेखाएं होती है समद्विबाहु में? तो सिर्फ एक होगा। ठीक है, समद्विबाहु में सिर्फ एक होगा, क्योंकि अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो सिर्फ बीच से ऐसे काट सकते हैं इसको बराबर। लेकिन एक समद्विबाहु में एक और समबाहु अगर होगा तो 3 होगा। कितना होगा? 3 सममिति रेखाएं होती है। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कागज को मोड़कर एवं काटकर सममिति आकृति बनाए एवं उसमें सममिति रेखाएं दिखाए। तो ये आप करते होइएगा। हर सरस्वती पूजा या हम लोग क्या करते हैं, जब गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस पर झंडी बनाते हैं तो हम लोग सममिति का ही प्रयोग से कैंची से रेखा को झालर जो बनाते हैं हम लोग साटने के लिए, या जो झंडी बनाते हैं तो वो उसका प्रयोग करते थे। ये घर में आप कर सकते हैं। प्रश्न 8 में कह रहा है नीचे दी गई अंग्रेजी वर्ण माला के अक्षरों में से सम्मित अक्षरों को चुनिए। इसमें से जो सम्मित अक्षर है उसको चुनिए। तो एक तो ये वाला होगा W, क्योंकि इसमें बीच से सम्मित है। ये भी सम्मित है, ठीक है। फिर ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये नहीं है। ये वाला सम्मित है बीच से, तो ये एक ठो होगा भी, ये नहीं है। फिर M है एक ठो। तो ये सब सम्मित कौन कौन सा होगा? W होगा, A होगा, V होगा और M होगा। अब प्रश्न संख्या 9 में दे रहा है नीचे दी गई आकृतियों में से सममित आकृतियां को चुनिए। ठीक है, नीचे कुछ आकृति दिया हुआ है, देखिएगा प्रश्न। यहाँ 1 नंबर में फूल दिया हुआ है, 2 नंबर में वृक्ष है, 3 नंबर में केला, 4 नंबर में कैंची है, 5 में फूल में 5 पंखुड़ी है, इस तरह से 5 ठो। घर है 6 नंबर में, 7 में फिर फूल है, 8 में भारत का नक्शा है। तो इसमें से कौन कौन सा सम्मित होगा? तो इसमें सम्मित आपका 1 नंबर होगा, ठीक है। 2 नंबर सम्मित होगा वृक्ष, केला नहीं होगा सम्मित, कैंची नहीं होगा, फिर फूल होगा सम्मित, ठीक है। ये आपका 5 नंबर सम्मित होगा, उसके बाद कोई नहीं होगा। यानी कि सिर्फ 1 2 और 5 सम्मित होगा और सब नहीं होगा। उसके बाद प्रश्न 11 में आप देख सकते हैं लिखा है निम्नलिखित आकृतियों की प्रतिलिपियाँ बनाइए तथा प्रत्येक आकृति को इस तरह पूरा कीजिए ताकि वह आकृति दर्पण रेखा के अनुदिश सम्मित हो। दर्पण रेखा देखिए इसमें ये दिया हुआ है, तो आपको इसी तरह से खींचना है कि यहाँ अगर हम दर्पण रखा हुआ है तो कैसे ये बनेगा। तो ये ऐसे करके जोड़ते चल जाइएगा तो ये बन जाएगा। हम इसको कॉपी बुक में ही बना के आपको दिखा रहे हैं कैसे बनेगा, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 11 में जो बनाना है आकृति, इस तरह से आप ग्राफ पेपर पे बना लीजिएगा, ठीक है। और ये देख के जैसे जैसे गिनती करना है, डॉट को उस तरह से मिलाएंगे उल्टा साइड में, ताकि देखने में एकदम सम्मित बनना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो है प्रश्नावली 16.1 समाप्त हुआ। 16.2 में घूर्णन सम्मित पढ़ना, यानी कि किसी वस्तु को कितने बार कितने डिग्री कोण से घुमाएंगे ताकि वो सम्मित हो, बराबर हो देखने में। तो अगला प्रश्नावली 16.2 हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। हमारा चैनल देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।